नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और साथ ही कई तरह की छूट भी दी गई है। अब सभी तरह की दुकानें पूरे बिहार में खुलेगी और दुकानों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोला जा सकता है। और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कई नए नियम भी लागू कर दिए हैं और इसकी पूरी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। अब सभी प्रकार की दुकानें एक दिन छोड़ कर यानी कि अल्टरनेट डे में खुलेगी। अब सभी सरकारी कार्यालय 25% उपलब्धि के साथ शाम 4 बजे तक खुलेगी, लेकिन अभी प्राइवेट कार्यालयों को फिलहाल बंद ही रखा गया है। तो वहीं अब सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद ही रहेगा। अनावश्यक पैदल निकलना भी प्रतिबंधित है और सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। और साथ ही 8 जून तक किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। तो वहीं सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क आदि बंद रहेंगे और सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगा। पूरे बिहार में सभी दुकानों को खोला जा रहा है। तो वहीं अब पटना में दुकानों को खोलने के लिए पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है और दुकानों को खोलने के लिए 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो वहीं अनिवार्य और जरूरी सेवाओं को हर दिन खोलने पर फैसला लिया गया है। अब हर दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खोला जाएगा। तो वहीं किराना दुकान, डेयरी मिल्क बूथ, फल सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, जन वितरण प्रणाली की दुकान, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान या दुकान, पशु चारा की दुकान, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी हर दिन खुली रहेगी। और जिन दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोला जाएगा वे हैं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकान, जैसे पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप एवं बैटरी की दुकानें, सैलून एवं पार्लर, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज सर्विसिंग सेंटर, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, टायर एवं ट्यूब की दुकान, मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान, साइकिल की दुकान, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, फर्नीचर की दुकान, स्टेशनरी और सौंदर्य प्रसाधन की दुकान। और जिन दुकानों को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोला जाएगा वे हैं कपड़ा की दुकान, बर्तन, सोना चांदी की दुकान, खेलकूद सामग्री, ड्राई क्लीनर्स, जूता चप्पल, निर्माण सामग्री भंडारण एवं बिक्री से संबंधित दुकान, सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरिंग फिटिंग, लोहा, पेंट्स और शटरिंग सामग्री की दुकानें और बाकी सभी प्रकार की दुकानें जो इस सूची में नहीं है इन 3 दिनों में खोली जा सकती है। बिहार में नहीं थम रहा है ब्लैक फंगस का कहर। पटना में आज 5 मरीजों की हुई मौत, बिगड़ रहे हैं हालात। जी हां, बिहार में कोरोना का संक्रमण भले ही घट रहा हो, लेकिन ब्लैक फंगस जैसी बीमारी को लेकर हालात भयावह हो गया है। और पटना में आज ब्लैक फंगस के 5 मरीजों की मौत हो गई है और पटना के IGIMS में 4 ब्लैक फंगस के मरीजों की मौत हुई है, जबकि 1 मरीज की मौत PMCH में हुई है। तो वहीं पटना के अलग अलग अस्पतालों में 24 घंटों में 18 नए मरीज भी भर्ती कराए गए हैं। और राजधानी पटना के अस्पतालों में अब कोरोना मरीजों से ज्यादा तो ब्लैक फंगस के मरीज पहुंचने लगे हैं। और यही नहीं, IGIMS और PMCH के कोविड-19 वार्ड में भर्ती मरीजों की संख्या से ज्यादा ब्लैक फंगस वार्ड में मरीजों की तादाद हो गई है। बिहार में अब एक और नई बीमारी आ गई है और कोरोना से मासूम की मौत और नई बीमारी के दस्तक पर अब पप्पू यादव ने भी सरकार से अपील कर दी है और कहा है कि CM साहब, कोरोना के तीसरे लहर से बच्चों को बचा लीजिए। जी हां, बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में एक 2.5 महीने की बच्चे की मौत कोरोना के कारण हो गई है और इस उम्र के बच्चे की कोरोना से मौत का यह दुर्लभ मामला है। तो वहीं कोरोना के कारण अब बच्चों पर नई आफत आ गई है और ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के बाद अब बच्चों में एक और नई बीमारी फैलने लगी है।
और डॉक्टरों ने इसकी पहचान MIS-C यानी कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन के तौर पर की है। और बिहार में अब इस नई बीमारी ने दस्तक दे दी है और पटना में तो अब तक 7 बच्चों में ये लक्षण पाए भी जा चुके हैं। तो अब इसको लेकर पप्पू यादव ने CM नीतीश कुमार से अपील कर दी है और पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि CM साहब, करबद्ध निवेदन है कि बिहार के बच्चों को कोरोना के तीसरे लहर के कहर से बचा लीजिए। ये नौनिहाल आपके खस्ताहाल अस्पतालों को झेल नहीं पाएंगे और अविलंब हस्तक्षेप कीजिए, अन्यथा मां बाप के आंखों के तारे टूटेंगे और मां की गोद सूनी होगी तो मर्माहत ममता के क्रोध से सारे तख्त और ताज बिखर जाएंगे। अब बिहार में कोरोना से ग्रामीण डाक सेवकों की मौत पर परिजनों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। डाक विभाग ने ले लिया है बड़ा फैसला। जी हां, कोरोना के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और कई ग्रामीण डाक सेवकों की भी कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। तो अब ऐसे में डाक विभाग ने अहम फैसला ले लिया है। अब कोविड-19 से निधन हुए ग्रामीण डाक सेवकों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इस संबंध में भागलपुर प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर सुनील कुमार सुमन ने बताया है कि डाक निदेशालय के निर्देश की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है और मुआवजा संबंधित नोटिफिकेशन प्राप्त होने पर परिजनों की ओर से आवेदन आने पर मुआवजा राशि मिल जाएगी। अब देश में कहीं भी एक कॉल पर बुक कर सकेंगे टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट। जी हां, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 नंबर जारी किया है और अब जिस पर फोन करके देश में कहीं से भी टीकाकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है और इससे अब उन लोगों को सहायता मिलेगी जो इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब सिर्फ एक कॉल करके ही टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत भरी खबर है कि बिहार में अब थम गई है कोरोना की रफ्तार। आज मिले हैं सिर्फ 1113 नए मरीज। जी हां, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटों के अंदर 1,01,033 सैंपलों की जांच की गई है और जिसमें से मात्र 1,113 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। तो वहीं बीते 24 घंटों में बिहार में 3,196 लोग ठीक भी हो गए हैं और जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 16,235 रह गई है। बिहार में एक्टिव केस की संख्या में हर दिन गिरावट होती ही जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों में 59 लोगों की मौत भी हो गई है और जिसके बाद बिहार में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,163 हो गई है। तो वहीं नए मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो पटना में सबसे ज्यादा 164 कोरोना मरीज मिले हैं। बिहार सरकार ने कर दिया है एक बड़ा ऐलान। अब सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाया तो मिलेगा 5,000 का इनाम। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार सरकार अब सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों की जान बचाने के लिए नई पहल की शुरुआत करने जा रही है। सरकार ने यह तय किया है कि दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को अगर कोई व्यक्ति अस्पताल तक ले जाता है तो उसे 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है और जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजकर औपचारिक फैसला ले लिया जाएगा। अब घर के पास ही लगेगा कोरोना का टीका। शहर में भी अब चलेगी टीका एक्सप्रेस। जी हां, बिहार के ग्रामीण इलाकों की तरह ही अब शहरी निकायों के लिए भी इसी सप्ताह टीका एक्सप्रेस रवाना किया जाएगा। अब टीका एक्सप्रेस शहरों में भी जाएगी और लोगों को टीका लगाएगी और इसके लिए शहरी वार्डों को अब आबादी के अनुसार अलग अलग जोन में बांटा जाएगा ताकि आसानी से घर के पास ही सभी को कोरोना का टीका दिया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि इसी सप्ताह टीकाकरण एक्सप्रेस वैन नगर निकायों में रवाना होगी और वार्डों में रवाना होने वाली हर टीकाकरण वैन से प्रतिदिन कम से कम 200 लोगों का टीकाकरण हो सकेगा और यदि कहीं ज्यादा लोग टीकाकरण के लिए इच्छुक होंगे तो वहां पूर्व सूचना के बाद वहां पर ज्यादा टीके भेज दिए जाएंगे। आपको बता दें कि अभी 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ही पर्याप्त टीका उपलब्ध है और इस कारण से शुरुआत में इस टीका एक्सप्रेस के माध्यम से केवल 45 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों को ही टीका लगाया जाएगा।
पूर्व सांसद पप्पू यादव की जमानत से जुड़ी इस वक्त की ताजा खबर मधेपुरा से सामने आ रही है। मधेपुरा सेशन कोर्ट ने पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गई है और आज सुबह 8 बजे सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है और पप्पू यादव के वकीलों ने जमानत दिए जाने के पक्ष में दलित रखी है और इसके बाद सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने फैसला रिजर्व लिया है। बिहार में फंस गया है शिक्षक बहाली का मामला। सरकार और ब्लाइट फेडरेशन है आमने सामने। 3 जून को होगी अगली सुनवाई। जी हां, बिहार में शिक्षक बहाली का मामला फंसता ही जा रहा है और अभ्यर्थियों को अभी और भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि बिहार सरकार और नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड मामला सुलझ ही नहीं रहा है और पटना हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई है और कोर्ट किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है और उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस मामले पर अगली सुनवाई अब 3 जून को होगी। आपको बता दें कि शिक्षक बहाली मामले पर कोर्ट में ना तो बिहार सरकार और न ही नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड पीछे हटने को तैयार है। दरअसल ब्लाइंड फेडरेशन के वकील एसके रुंगटा ने कोर्ट में कहा था कि जब दिव्यांगों के लिए सही तरीके से वैकेंसी ही नहीं निकाली गई है तो इससे अभ्यर्थी अप्लाई भी नहीं कर सके हैं। इसलिए दिव्यांग अभ्यर्थियों से 15 दिनों के अंदर फिर से नोटिफाई करके आवेदन मांगा जाए, पर इस पर बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखा है और कोर्ट को बताया है कि सरकार फेडरेशन की मांग पर तैयार नहीं है। अब बिहार में सभी एफिलिएटेड कॉलेज बनेंगे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। नए कॉलेजों को अब नहीं मिलेगा एफिलिएशन। जी हां, बड़ी खबर है कि अब बिहार में अगले 15 साल तक किसी भी नए कॉलेज को संबद्धता नहीं दी जाएगी और यहां तक कि पुराने कॉलेज को भी संबद्धता का नवीकरण भी नहीं होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग एक अहम निर्णय लेने जा रहा है। अब नई शिक्षा नीति के तहत अब प्रत्येक संबद्धता प्राप्त कॉलेज स्वायत्त संस्थान के रूप में काम करेगा और शिक्षा विभाग इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करने जा रहा है। तो वहीं प्रदेश के विश्वविद्यालयों के सूत्रों के मुताबिक नई शिक्षा नीति को राज्य सरकार प्रभावी रूप से नए शैक्षणिक सत्र से लागू करने जा रही है और अब नई शिक्षा नीति चरणबद्ध ढंग से प्रभावी की जानी है। साइकिल गर्ल ज्योति के पिता का हो गया निधन। लंबे समय से थे बीमार और गांव में मातम का है माहौल। जी हां, कोरोना काल में अपने बीमार पिता को गुरुग्राम से दरभंगा लाने वाली साइकिल गर्ल ज्योति के पिता मोहन पासवान का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थे और पिता की मौत से ज्योति अब काफी सदमे में है और इस घटना की खबर मिलते ही ग्रामीण इस दुख की घड़ी में ज्योति को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर में ज्योति अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा पहुंची थी और 8 दिनों में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके साइकिल गर्ल ज्योति दरभंगा स्थित अपने गांव सिरहुल्ली पहुंच गई थी और बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर घर लाने की बात जब मीडिया में आई तब उसे लोग साइकिल गर्ल के नाम से जानने लगे। लेकिन आज ज्योति के पिता मोहन पासवान के निधन से पूरे गांव में मातम का माहौल है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं पर आज हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हां, बड़ी खबर है कि केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने या फिर आयोजित करने पर आज 1 जून 2021 को बड़ा ऐलान हो सकता है। सीबीएसई और काउंसिलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि सीआईएससीई की कक्षा 12 की परीक्षाओं को रद्द किए जाने की लगातार मांग की जा रही है और इसी बीच 12वीं की परीक्षाओं को लेकर 1 जून यानी कि मंगलवार को केंद्र शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई की ओर से अपना आखिरी फैसला सुनाया जा सकता है।